यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बहुत महत्वपूर्ण खबर लेके आए हैं। हालांकि खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन हमारा काम है विश्लेषण करना, उसको बड़ी बारीकी से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको समझाना, वो भी अपने भोजपुरी के अंदाज में, बिल्कुल सरल भाषा में, कि एक आम आदमी भी अच्छी तरह से उस बात को समझ जाए। यही यूट्यूब पे बात करने का यही मुख्य उद्देश्य है। आइए, तेजस्वी यादव जाएंगे जेल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तेजस्वी यादव ही नहीं जाएंगे, लालू का पूरा परिवार जाएगा जेल। वो सारा समीकरण बन गया है, ऐसी परिस्थिति बना दी गई है, गवाह भी तैयार है और सारे सबूत भी तैयार है। सीबीआई से बचा जा सकता है, ईडी से नहीं बचा जा सकता है। दिल्ली के केस को देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस समय तक अभी चिल्ला ही रहे हैं बाप बाप, और बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उसी तरह से होने जा रहा है लालू परिवार के साथ। तो आइए समझते हैं इसको। तो इसी को समझाने के लिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। रीच कम हो रहा है। एक कमेंट में आया था, मैं कमेंट पढ़ता हूं, आप लोग कमेंट किया करिए। यह मत समझिए मैं सीख लेता हूं कमेंट से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई माँ के पेट से नहीं आता है। पता नहीं कौन कितनी अच्छी बात कह देगा कमेंट में, जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए, तो उसको मैं रखता भी हूँ, उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो कमेंट किया करिए और लाइक करेंगे तो उससे हम दूर तक जाएगा। बस इतना। आइए शुरू करते हैं, मुख्य विषय पे आते हैं। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होती हैं और एक बियर की फैक्ट्री खोली जाती है। उस व्यक्ति का नाम होता है अमित कात्याल। वह कंपनी बनाता है, लालू यादव जी कंपनी बनाते हैं। क्यों बनवाते हैं? इसलिए कि उसके पूर्ववत जगन्नाथ मिश्रा के बाद लालू यादव मुख्यमंत्री होते हैं, और जगन्नाथ मिश्रा के ही पैटर्न पे चलते हुए जगन्नाथ मिश्रा भी लूटते हैं। उसके बाद से उसी को शुरू करते हैं लालू यादव भी, और चारा घोटाला भयंकर होता है, उसमें माल बहुत मोटा होता है। तो माल की खपत कहाँ होगी? तो उसके लिए अब सीधे वह अगर बनाते हैं कंपनी, तो एक मुख्यमंत्री अपने नाम से कंपनी बना के कंपनी नहीं चला सकता है। बच्चे छोटे हैं, पत्नी के नाम से भी होता है, तो समाज में जाएगा कि देखो ये अपने पत्नी के नाम से कंपनी बना लिए। इसके लिए एक दलाल रखा जाता है। दलाल का नाम होता है अमित कात्याल, बिहार नॉन पॉलिटिकल आदमी। अब उस पैसे को सेटल कैसे किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? तो उसके लिए राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल में, जब लालू यादव जेल चले जाते हैं, तो उस पैसे को सेटल करने के लिए एक व्यक्ति जो कंपनी बनाता है, एक माने अमित कात्याल इंटरप्राइजेज, उस कंपनी में लालू यादव का, वो दिखाने के लिए वो कंपनी अमित कात्याल की होती है, लेकिन वो पैसा माननीय मुख्यमंत्री लालू यादव जी का रहता है। अब उससे एक बियर की फैक्ट्री खोली जाती है। बियर की फैक्ट्री के नाम पे बहुत सारा जमीन खरीदा जाता है। ये हो गया, उसको समझिए। अब उसके बाद बियर की फैक्ट्री के साथ साथ उस कंपनी का, एक इंटरप्राइजेज का एक और काम होता है, वह जमीन का लेन देन करना, जमीन की खरीदारी बेची, यह भी काम वह कंपनी करती है। इतना बात समझ में आ गया? अब उस कंपनी को आगे चल के वह अमित कात्याल अपने कंपनी का, चूंकि कोई कंपनी खोलता है तो वह शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होती है। उस कंपनी का एक शेयर का कीमत इतना रुपया है, उस हिसाब से उस कंपनी का वैल्यू बनाया जाता है। कीमत होता है कि इतने कीमत की यह फैक्ट्री है, कुल संपत्ति इसकी इतनी है, इसका शेयर इतने शेयर में बांट दिया जाता है। उसका एक शेयर की कीमत के हिसाब से उसका वैल्यू हो जाता है। अब उस कंपनी के प्रॉफिट और एसेट में जो होता है, हम उसके शेयर को खरीदते हैं, और उसका प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी जो शेयर खरीदता है उस व्यक्ति की होती है। अमित कात्याल वो जो फैक्ट्री होती है और उसमें जो भी एसेट होता है, जो भी जमीनें होती हैं, वह पूरा शेयर खरीद लेती हैं राबड़ी देवी और लालू का परिवार। इस आधार पर अमित कात्याल की पूरी फैक्ट्री और उसकी पूरी संपत्ति किसके पास चला आता है? लालू परिवार के पास।
अब अमित कात्याल को जो भारत सरकार की ईडी है, वह ईडी गिरफ्तार कर ली है। ईडी गिरफ्तार करके, और किस मामले में गिरफ्तार करी है, तो मामला यह है कि वह जिस समय जमीन का लेन देन कर रहा था, जो लालू यादव पर नौकरी के बदले जमीन का घोटाला हुआ है, उन जमीनों का लेन देन भी उसी समय लालू यादव जब जेल थे, रेल मंत्री, वह उस समय जो जमीन लेन देन किया गया था वह इसी के माध्यम से लिया गया था, अमित कात्याल और अमित कात्याल की कंपनी के माध्यम से। उसमें सबूत मिला है कि अमित कात्याल का काम नहीं, अमित कात्याल सिर्फ मोहरा था, बल्कि यह सारा काम कौन कर रहा था? लालू का परिवार। वह नौकरी दे रहे थे और इसके बदले में जमीन ले रहे थे, लेकिन सीधे उनका परिवार इन्वॉल्व न होकर उस कंपनी का नाम लिया जा रहा था, जो कंपनी आगे चल के तेजस्वी बाबू अपने नाम से उसके एमडी हो जाते हैं, उनकी माताजी, उनकी बहनें उसमें शेयरधारक हो जाती हैं। इस पूरे परिवार के पास उस कंपनी की सारी संपत्ति चली जाती है। अब उस कंपनी में जो जमीनों का लेन देन हुआ है, जो जमीनें आई हैं, उन्हीं जमीनों को जब पता किया गया है, तो वह जितने लोग जमीन दिए हैं बहुत छोटे छोटे कीमत पर इस कंपनी को, उनके परिवारों को रेलवे के विभिन्न जगहों पे नौकरी मिली है। यह सबूत मिला है। उसमें तमाम लोग गवाह बने हैं, तमाम लोग सामने आए हैं और बताए हैं कि हमको नौकरी मिली, उसके बदले में हमारी ज़मीन दी गई। यह मामला पहले सीबीआई में चलता है, उसके बाद से मनी लॉन्ड्रिंग को केस को देखते हुए जब सीबीआई जब दिल्ली के इनके जो 4 मंजिला बिल्डिंग है डिफेंस कॉलोनी में, उस संपत्ति में ही यह एके इंटरप्राइजेज का ऑफिस है। उसके मालिक कौन है? लालू यादव के पुत्र तेजस्वी। वहाँ रेड होता है और तमाम विदेशी पैसे से लेके तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ तक सीबीआई है। अब इसमें घुसी ईडी। अब ईडी घुस के और इसकी जांच करी है और उसके पास भी तमाम सबूत मिल गए हैं। अब सबूतों के आधार अब उस जो अमित कात्याल है उसकी गिरफ्तारी से यह जो सबूत सीबीआई और ईडी अब तक रखी है अपने पास, उसका गवाह भी तो होना चाहिए। और भी जो इसमें जड़ तक क्या क्या हुआ था वह कौन बताएगा, यह व्यक्ति होना चाहिए। चूंकि कारण बताऊं, अब समझिए इस चीज को बड़ी बारीकी से। सीबीआई और ईडी को मैं क्यों किया? सीबीआई जब गिरफ्तार करती है तो किसी को किसी को दोषी साबित करने के लिए सीबीआई को सबूत इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन जिस मामले में ईडी गिरफ्तार करती है तो ईडी आरोप कर देती है कोर्ट में। अब जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने आप को निर्दोष करे। ईडी सबूत नहीं देती है, सिर्फ ईडी का काम है एफआईआर दर्ज करके आपको गिरफ्तार करना। अब कोर्ट में वह व्यक्ति सबूत देता है, आपको अपने आप को निर्दोष करना पड़ता है। और जब तक आप मुकदमा चलता है और जब तक आप अपने आप को निर्दोष नहीं कर पाते हैं तब तक आपको जेल में रहना पड़ता है। ये भारतीय कानून में लिखा हुआ है। तो अब आप देखे होंगे दिल्ली के मामले में मनीष सिसोदिया भी नहीं छूट पाए, संजय सिंह भी नहीं छूट पाए। अब सत्येंद्र जैन भी 1 साल जेल में रह के किसी तरह से स्वास्थ्य का कारण दिखाते हुए कि हम बहुत बीमार हैं, इस आधार पर उनको जमानत दी गई है, फिर वो वापस आ जाएंगे। तो यह ईडी का आना प्रवर्तन निदेशालय का यह बहुत खतरनाक है। और ईडी घुस गई है और उसके पास तथ्यों और सबूतों के आधार पर वह कोर्ट पहुंच गई है। उसमें एक गवाह ऑलरेडी अमित कात्याल को रख लिया गया है, जो पूरे इस जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन घोटाले का मुख्य किरदार है।
जो मुख्य माध्यम है उसी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब लालू यादव के परिवार की गिरफ्तारी तय है, दुनिया की कोई ताकत रोकने नहीं जा रही है। न केवल तेजस्वी बल्कि इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको अपना सबूत देना पड़ेगा, कब तक, जब और जेल में भी रहना पड़ेगा जब तक वह उनको कोर्ट रिहा नहीं करता है। अब समझिए कितना खतरनाक मामला है। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तेजस्वी कहते हैं कि हम बहुत छोटे थे जब यह सब हो रहा था, तो चारा घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं हम तेजस्वी बाबू, हम कह रहे हैं नौकरी के बदले जमीन जो लिया गया था उस मामले में आपको सीबीआई और ईडी गिरफ्तार कर रही है। आपके परिवार की गिरफ्तारी इस मामले में हो रही है। और किसी कंपनी के डायरेक्टर व्यक्ति तभी बनता है जब वो 18 साल का हो जाता है। उसके पहले आप कोई भी इस तरह का पद धारण नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप जब 18 साल के हुए, उस समय कंपनी जब हैंडओवर कर रहे थे, तो क्या उस कंपनी से किस तरह की ज़मीनें लेन देन की गई थी इसकी जानकारी आपको नहीं थी? अगर नहीं थी तो फिर आपने उस कंपनी के डायरेक्टर कैसे बने? इस आधार पर तेजस्वी की गिरफ्तारी तय है, और वह गिरफ्तारी नहीं बल्कि लंबी गिरफ्तारी होगी, और हो सकता है कितने दिन तक जेल में रहना पड़ेगा यह कहना मुश्किल है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है, अमित कात्याल की गिरफ्तारी। अब लालू परिवार की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं, और हो सकता है इनका पूरा परिवार बहुत लंबे समय तक जेल में रहे। छोटे छोटे मामलों में बहुत बारीकी से ये बचते रहे, लेकिन ईडी के शिकंजे से बचना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए देखते होंगे बिहार में सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। आप क्या कहते हैं? तेजस्वी को जेल जाना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, जाना चाहिए? क्या यह मनीष कश्यप का पांव चढ़ गया है? आज तक आप दुखी थे, अब आप खुश रहिएगा। और जो लोग मनीष कश्यप को गाली देते थे उनकी बारी है। मैंने कहा था 1 महीने के बाद बिसात बिछाई जा रही है, 1 महीने के बाद आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। वह रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है। मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जाके, और अब आपके दिन है, मजे लीजिए। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।